जय गुरु जी। आज मैं आपके साथ कार्ड को रीड करना समझाऊंगी। यानी कि हम कार्ड को किस तरह से रीड करेंगे, किस तरह से उसको समझेंगे। तो स्टेप वाइज हम इसको चलेंगे। सबसे पहला जो कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड में से हम लेंगे। यानी कि पहले हम मेजर अरकाना कार्ड की स्टडी करेंगे। तो जो हमारा पहला कार्ड है वो है द फूल। जीरो में आप देखेंगे यहाँ पे द फूल, ऊपर जीरो लिखा हुआ है, नीचे द फूल लिखा हुआ है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, नंबर 1। यानी कि पहले नंबर पे जो कार्ड आता है वो ये है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि इस कार्ड को मैं इजिली समझा पाऊँ। ये कार्ड है जीरो द फूल का, यानी कि मेजर अरकाना का जो पहला कार्ड है ये है जीरो द फूल का। अब इस कार्ड को हम समझते हैं। यहाँ पे आप ऊपर देखिए जीरो लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे कि जीरो लिखा हुआ है। देन नीचे लिखा हुआ है द फूल। जीरो नंबर इसे रिप्रेजेंट करता है बिफोर ओरिजिन को, यानी कि शुरुआत से पहले का नंबर। जीरो में हम कुछ भी जोड़ ले, कुछ भी ऐड कर ले तो वह खुद आ जाता है। यानी कि अगर हम वन जोड़ दें जीरो में तो वन बन जाएगा, टू ऐड करेंगे तो टू बन जाएगा, फाइव जोड़ेंगे तो फाइव बन जाएगा। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पर्सन जैसा इफेक्ट लगाएगा वैसा ही उसको रिजल्ट मिलेगा। जब भी ब्राइट सन नजर आएगा तो सन हमेशा प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। यह पर्सन लीडरशिप क्वालिटी वाला है और कम एफर्ट में भी इसे ज्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसा ये कार्ड प्रेजेंट करेगा। ऐसा कभी भी सन रिप्रेजेंट हो तो ये चीज कही जाएगी। दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो ड्रेस है बहुत ही कलरफुल है, लेकिन थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज है। तो अनऑर्गेनाइज ड्रेस बताती है कि ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर सकता, मन मौजी पर्सन है। इसके बाद आप देखेंगे इसके हाथ में एक स्टिक है। स्टिक पे एक पोटली टंगी हुई है। आप ये देखिए पोटली टंगी हुई है, इसमें बहुत सारे टूल्स है। इसके पास टूल्स है, नॉलेज है, विजडम है। इसके पास सोर्सेस बहुत सारे हैं जो ये इस्तेमाल कर सकता है, पर यह उसका इस्तेमाल नहीं करता है। फिर देखिए इसके हाथ में एक फूल है, फ्लावर है। यानी कि कहीं ना कहीं से इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है या आई है, बट ये उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं करता। कोई गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है और अगर ये किसी कार्य को शुरुआत करने जा रहा है तो ये फूल बताता है कि उसे इसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन कब? जब ये ध्यान से उस काम को करेगा, अवेयरनेस के साथ काम करेगा। यहाँ पे आप डॉग देखिए, एक डॉग नीचे पिक्चर में दिखाया गया है। ये डॉग जो है एक वफादार डॉग, बेसिकली डॉग को हम वफादार जानवर कहते हैं। तो ये इसके वेल विशर्स कह सकते हैं कि वेल विशर इसको गाइड करते हैं, बट वेल विशर की ये सुनता नहीं है। इसके लवेबल डियर सब इसको अवेयर करते हैं, बट ये अपने ही धुन में चलता जा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे ये चल रहा है, आगे एक खाई है, तो कहीं ना कहीं ये खाई में भी गिर सकता है। और ये डॉग इसको अवेयर कर रहा है कि ध्यान रखना है, लेकिन ये अपनी धुन में चल रहा है। अगर ये ध्यान देगा, सुनेगा, तो कहीं ना कहीं ये बच जाएगा। ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, बट इसको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आप एक और चीज देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको पीक नजर आ रहे हैं, माउंटेन पीक यानी कि ऊंचाई। ठंडी ठंडी बर्फ है और ऊंचाइयां हैं, यानी कि बहुत शांति से, शीतलता से ये ऊंचाइयों पे जा सकता है अगर ये ध्यान दे तो। लेकिन यही अगर अवेयरनेस नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी हो सकता है। तो बेसिकली इसमें अवेयरनेस का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब फूल का मतलब क्या हुआ, कि द फूल है, इसका मतलब क्या हुआ है। इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे कि एक बच्चे के पास पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है, दिमाग की कमी है, पैसों की कमी है,
और वही एक और बच्चा है इंस्टीट्यूट जिसको इंस्टीट्यूट की पूरी फैसिलिटी मिली है, अच्छे स्कूल की पूरी फैसिलिटी मिली है, ट्यूशंस वगैरह पूरे हैं इसके पास, बट वो पढ़ता नहीं है। तो उसके पास सोर्सेस सब कुछ है, बट वो पढ़ता नहीं है, तो इट मीन्स फूल वो है जो इसके पास सोर्सेस होने के बाद भी उसको वो यूटिलाइज ना करे, उसका वो इस्तेमाल ना करे। लेकिन जब वो नहीं पढ़ रहा, जब वो उस सोर्सेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो एक फूल माना जाएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये कार्ड जो है ये पॉजिटिव है लेकिन सजेस्टिव है। भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, सब सोर्सेस उसके पास है, लेकिन किसी कार्य को अगर वो करेगा तो उसको अवेयरनेस होके काम करना है, आगे खाई में ना गिरे। चाहता है तो अपनों की बात सुने, अपने जो उसे एडवाइस दे रहे हैं उसको सुने, और अपनी जिंदगी को अवेयर होके जिए। क्योंकि अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस नहीं दे रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है और आगे चलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आगे चल रहा है, ऊपर देख के चल रहा है, तो आगे खाई है, गिरने के चांसेस बहुत है। तो वहां पे इसे ध्यान देना है। सजेशन हमारा यही होगा कि अवेयरनेस रखे, आगे खतरा भी हो सकता है, नजरअंदाज नहीं करना किसी चीज को। उसके पास सारे सोर्सेस होने के बाद, मतलब इसके पास पोटली में सारे सोर्सेस है, तो उस सोर्सेस का यूज करे। टाइम उसका फेवरेबल है। अगर कहा जाए तो ब्राइट सन दिख रहा है, ये फ्यूचर की और ब्राइटनेस की ओर इशारा कर रहा है, तो टाइम इसका ब्राइट है। बट इसको अवेयरनेस की जरूरत है। अगर ये अवेयरनेस के थ्रू नहीं चलेगा तो खुद ब खुद अपने पतन की तरफ जाएगा। ऑल ओवर अगर कहा जाए तो ये कार्ड जो है ये पॉजिटिव है, बट हम इसे सजेस्ट जरूर करेंगे कि अपने ईगो, अपने अहम में दूसरों की बात नहीं सुन रहा, तो इससे उसको नुकसान हो सकता है कि ये अपने काम में ध्यान ना दे रहा हो, अपने ऑफिस में टाइम से नहीं जा रहा हो, जॉब पे टाइम से नहीं जा रहा हो सकता है अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा करके बैठा हो। तो यहाँ पे उसको अवेयरनेस की जरूरत है। ओवरऑल कार्ड ये हम पॉजिटिव ही कहेंगे, बट अवेयरनेस हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये हमारा पहला कार्ड था द फूल। अब हम नेक्स्ट कार्ड को स्टडी करेंगे।